कन्हैया भैया ये न कर, कहा मुझ दीन को इस सोने के सिंहासन पर बिठा रहा है। भगवान ने जबरदस्ती विप्र को बिठा दिया, चरणों में बैठ जाते हैं। कांटे निकालने लगे हैं तो भगवान की सुई से कांटा नहीं निकाल रहे हैं, आज दांत से कांटे को खींच रहे हैं सुदामा के, और कांटे ने पूरे जीवन के कांटे निकाल रहे हैं। आज कोई तुम्हारा मित्र कितना भी घनिष्ठ हो जाए, सारी संपत्ति का मालिक पुत्र होता है, कैसा भी पुत्र हो, कोई भी मित्र हो, लेकिन जगत में ऐसा कोई नहीं है जो आपके पैर का लगा हुआ कांटा कोई दांत से निकाले। ऐसा यदि कोई है तो केवल मेरा कन्हैया है। मेरे कन्हैया से एक बार मिलकर के देखो, एक बार प्रीति करके देखो, तुम्हारे पैर का लगा हुआ कांटा भी ये दांत से न निकाल दे तो कहना। मित्र सह में खड़े हैं, मन की बात कह नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा सुनो, पानी लेकर के आओ। रुक्मिणी को आदेश दिया। कितनी दास दासियां खड़ी हैं, सब ये प्रतीक्षा करती भगवान सेवा का मौका दें, लेकिन आज किसी सेविका से नहीं कहा, सीधा रुक्मिणी से कहा। सब आश्चर्य में पड़ गए कि रुक्मिणी के लिए सेवा के लिए कहा है, इसका मतलब कोई महान, कोई विभूति, कोई साधारण ये नहीं है। नहीं तो सेवा सेवक सेविकाएं किया करते थे, आज सीधी रुक्मिणी सेवा कर रही, इसका मतलब कोई महान दिव्य विभूति आई है। जब तक रुक्मिणी जल लाती तब तक भगवान ने अपने नेत्र की अश्रुधारा से ब्राह्मण के दोनों चरण धुल दिए हैं। अब ब्राह्मण ऐसे सह में खड़े हैं, ऐसे शर्मिंदा से हो रहे हैं। भगवान कुछ उनसे कहलवाना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान भाव समझ गए, इस भीड़ में बेचारे शर्म के बारे कह नहीं पा रहे मन की बात। चलो मित्र अंदर चलते हैं। सुदामा का हाथ पकड़ा ले गए। हस्ती दंत निर्मित दूध के झाग के समान शुभ्र सुकोमल सैया पर जैसे ब्राह्मण को लेटाया है, ऐसा लग रहा है आज सुदामा को कि क्षीर सागर में अवगाहन कर रहे हैं। आज भगवान धीरे धीरे चरण दबाने लगे। कौन गरीब कह सकता है जिसके लक्ष्मीपति चरण दबा रहे हो। धीरे धीरे भगवान बार बार सुदामा हाथ पकड़ते, कन्हैया भैया रहने दे, कन्हैया भैया रहने दे। भगवान कहते नहीं मित्र, इतना दूर मार्ग तय करके आए हो, आपके दर्द हो रहा होगा। खूब मालिश कर रहे हैं और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। भगवान बोले मित्र, अब भगवान तो ऐसी बातें करते उसी बचपन में पहुंचे गुरुकुलवादी में। मित्र वो बातें तुम्हें याद है, वो घर के गुरुकुल में हा हा सुदामा कहने लगे कन्हैया भैया, एक एक बचपन की बातें कहीं भूल जाते हैं। सारी बातें पूछने के बाद में भगवान बोले सुदामा भैया जी बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं। सुदामा बोले जो बता, तो विवाह के अलावा और कोई पूछने की बात ना मिली। भगवान बोले हम इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम ज्यादातर बाबापन की बातें किया करते थे, तुमने ऐसे तो नहीं बाबा जी बन गए हो। तो सुदामा बोले ना कन्हैया